बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कराने पर। आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर अभी जस्ट हुआ है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर इसके आप आंसर की प्रोवाइड कीजिए, तो आज की क्लास में हम इसी के आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिलाएंगे और साथ में जितने अन्य विश्वविद्यालय जिसका भी पेपर नहीं हुआ है, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर, कल आपका पेपर भी लगा हुआ है आगरा विश्वविद्यालय का, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवाद यूनिवर्सिटी हो गया, और हमारी CCSU आपका यूनिवर्सिटी भी है, MSU माँ सकौरी विश्वविद्यालय सहारनपुर MGQAP। ये सभी विश्वविद्यालय का भी एग्जाम नहीं हुआ है। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर की हम बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर आपका BA BSc BCom BSc होम साइंस BBA BCA सभी कोर्सों में 4th सेमेस्टर में कोकर को कोर्स के तहत यही पेपर आपका आयोजित हुआ है। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देखेंगे। 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपको 75 नंबर का आया था। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहा हो वीडियो को शेयर करेगा दोस्तों भाई, जिससे सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की मिला ले उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोला जो है सही मार्क्स शीट ओवर के आए हुए हैं। अब मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हो सकता है, मैं इसकी स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर से हो सकती है। एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है, उसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शारीरिक शिक्षा के दायरे का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है, आपको बताना है। तो यह केवल जो है स्कूली क्षेत्रों तक जो सीमित है, तो ये वर्णन नहीं करता, स्कूल से बाहर भी ये सीमित है। इसमें जो है स्वास्थ्य, फिटनेस और मनोरंजन और जो है खेल इसमें शामिल है। बिल्कुल, इसका दूसरा ऑप्शन जो भी कोड किए हैं विद्यार्थी उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है सबसे बड़ा कदम क्या उठाया था, आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जो कदम उठाया था वो उठाया था खेल जो है छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि खेल जो है अवसंरचना विकसित करने और जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना जो है शुरू की गई थी। कहोगे जो है खेलो इंडिया जो है कार्यक्रम। ठीक है, खेलो इंडिया प्रोग्राम। इसमें का दूसरा ऑप्शन को जो भी कोड किए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका फिटनेस का मतलब क्या होता है, फिटनेस मीन्स क्या होता है। तो फिटनेस का मतलब होता है कि आप जो है आराम और ऊर्जा के साथ दैनिक गतिविधियों को जो पूरा करने की क्षमता है। नहीं जो है आप जो गतिविधियां होती हैं आपकी दिनचर्या की, उनको जो है आप पूरा कर लो बिना कोई ज़्यादा थके हुए, तो इसी को हम फिटनेस कहते हैं। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सबसे अच्छा जो है स्वास्थ्य को परिभाषित करता है, आपको बताना है। तो स्वास्थ्य की इसमें जो सबसे अच्छी परिभाषा है, यह जो है शारीरिक, मानसिक और जो है सामाजिक कल्याण के लिए एक समग्र जो है दृष्टिकोण है। इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी कोड किए हैं, गोला किए, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा फिटनेस का जो है घटक नहीं है। ठीक है, तो कार्डियो जो है वास्कुलर एंडोरेंस ही तो इसका जो है घटक है, और जो है मास्कुलर स्ट्रेंथ भी है और लचीलापन भी, लेकिन फिल्में देखना ये कोई भी इसका भैया कंपोनेंट नहीं, कोई भी इसका घटक नहीं है। इसलिए तीसरा ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला भी आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है कि फिटनेस का जो है मुख्य महत्व क्या, आपको बताना है। तो फिटनेस का जो मुख्य घटक है, इसका जो महत्व क्या है, घटक नहीं सॉरी महत्व पूछ रहा है। तो ये जो है समग्र स्वास्थ्य में जो है ये सुधार करता है और जो है बीमारियों का जो जोखिम होता है उसको कम करता है। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी गोला किए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कल्याण का जो है लाभ आपको बताना है। तो कल्याण का, जिसको हम कहते हैं वेलनेस, तो वेलनेस का कौन सा जो है बेनिफिट्स आपको बताना है। तो यह जो है जीवन की गुणवत्ता और मानसिक शांति को जो है बढ़ावा देता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी गोला किया उनको नंबर मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर के सबसे ज़्यादा दूसरा ही ऑप्शन सही है, अभी पहला। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शारीरिक फिटनेस का जो अहम पहलू क्या है, आपको बताना है। तो शारीरिक फिटनेस जो होता है या नियमित जो है व्यायाम और संतुलित जो है आहार से होता है। ठीक है, इसमें करेक्ट होगा पहला। 9 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर कि मानसिक स्वास्थ्य में क्या शामिल है। तो मानसिक स्वास्थ्य में जो शामिल होता है आपकी जो है भावात्मक स्थिरता और जो है तनाव प्रबंधन। इसमें का दूसरा। 10 नंबर क्वेश्चन का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो फिटनेस व्यक्ति के जीवन को जो कैसे योगदान देती है, आपको बताना है। तो फिटनेस जो होती है, ठीक है, ये व्यक्ति के जीवन में कैसे योगदान करती है फिर देती है। तो ये जो पुरानी बीमारी रहती है उसके जोखिम को कम करके जो है योगदान देती है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर की फिटनेस और वेलनेस के बीच जो है क्या संबंध, आपको बताना है। तो जो फिटनेस है ये वेलनेस का ही एक हिस्सा है। ठीक है, उसी का एक पार्ट। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी गोला किए हैं उनको नंबर मिलेगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से जो कौन सा कल्याण प्राप्त करने का सर्वोत्तम जो है तरीका है, आपको बताना है। तो कल्याण, जिसको हम वेलनेस कहते हैं, तो वेलनेस प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका कौन सा है।
तो सबसे सर्वोत्तम जो तरीका है संतुलित आहार है, नियमित व्यायाम कीजिए और जो तनाव प्रबंधन जो है बनाए रखना, इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका मोटापे की परिभाषा इसमें की कौन सी है, तो कहोगे जो है मोटापा जो होता है एक ऐसी स्थिति होती है जहां एक व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक वसा होती है और जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी गोला किया उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन फिर आपका 15 नंबर कि मोटापे को जो है परिभाषित करने के लिए कौन सा मापन जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो मोटापे को मापने के लिए बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स मैंने आपको बताया भी था, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो कौन सा मोटापे का जो है प्रमुख कारण आपको बताना है। तो मोटापे का जो प्रमुख कारण है आपकी जो शारीरिक जो गतिविधियां होती हैं उसका अभाव है, आप नहीं कर रहे हैं, उसकी कमी है, ठीक है, और आप जो है एक अनहेल्थी जो है डाइट ले रहे हैं, तब आपको जो है मोटापा हो जाएगा, ठीक है। इसमें का पहला लगाव पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 17 नंबर कि मोटापे में आनुवंशिकी की क्या भूमिका होती है, आपको बताना है। तो मोटापा में आनुवंशिकी की जो है क्या भूमिका रहती है आपको ये बताना। तो इसमें जो है इससे जो है किसी व्यक्ति के वजन बढ़ने का जो है जोखिम बढ़ सकता है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मोटापे का जो सामान्य कारण नहीं है, आपको बताना है। तो मोटापे यदि अत्यधिक आप कैलोरी ले रहे हैं तब भी आपको मोटापा हो जाएगा, ठीक है। यदि आपके जो लाइफ स्टाइल है सेकेंडरी है, ठीक है, तब भी आपको मोटापा हो जाएगा। हार्मोन्स असंतुलन के कारण भी मोटापा होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सा जो है सामान्य कारण नहीं है मोटापे का। यदि आप नियमित व्यायाम करोगे, आप जो है बैलेंस डाइट लोगे, तो आपको कोई भी मोटापा नहीं होगा, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 19 नंबर के मोटापा कम करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका कौन सा, आपको बताना है। तो मोटापा कम करने के लिए आप जो है एक स्वस्थ खान पान आपका होना चाहिए, आप नियमित व्यायाम कीजिए, आपको मोटापा नहीं होगा, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 20 नंबर, कौन सी जो है स्वास्थ्य समस्या जो है आमतौर पर मोटापे से जुड़ी हुई है। यदि आप मोटे हो जाओगे तो आपको जो है डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन लगेगा पूर्णतः राइट होगा। हृदय रोग का जो खतरा जो है बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि हृदय रोग का जो खतरा कम होना, तो भैया कम नहीं होता है बल्कि इसका जो है बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन ये सही नहीं होगा, ठीक है। केवल डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है और जो है हृदय रोग का खतरा कम होता है, भैया कम नहीं होता है, इसका खतरा बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें केवल ऑनली पहला ही ऑप्शन राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 21 नंबर, मोटापा जो है हृदय को कैसे प्रभावित करता है, कैसे इफेक्ट करता है। तो मोटापा जो होता है ये हृदय रोग और जो उच्च रक्तचाप के जो जोखिम को ये बढ़ा सकता है, ठीक है, बढ़ाता है, फिर जो बढ़ा सकता है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर है, निम्नलिखित में से जो कौन सा जीवन शैली परिवर्तन मोटापे के प्रबंधन के लिए जो है अनुशासित है, आपको ये बताना है। 22 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें जो है इसके लिए जो अनुशासित है, ठीक है, प्रबंधन के लिए वो है जो है कैलोरी कम ग्रहण करना और जो है शारीरिक गतिविधि जो है बढ़ाना, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। यानी जो है मोटापे को जो कैसे प्रबंध कर सकते हैं, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो आप जो कैलोरी आपको कम लेना है और जो आपकी शारीरिक जो गतिविधियां हैं उनको आपको बढ़ाना, काम ज़्यादा करना, खाना कम है, तो आपको मोटापा कंट्रोल हो जाएगा, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन पे आपका 23 नंबर के निम्नलिखित में से जो कौन सा स्वास्थ्य जोखिम मोटापे के लिए जो कारण नहीं आपको बताना है। तो स्वास्थ्य जोखिम मोटापे के कारण नहीं है, कौन सा इसमें आपको बताना है। तो हाई ब्लड प्रेशर ये मोटापे का जो है कह सकते हो कारण है, ठीक है, ये मोटापे के कारण ही होता है। हृदय रोग भी मोटापे के कारण होता है और जोड़ों में दर्द ये भी होता है, लेकिन इम्यूनिटी जो है जो स्ट्रांग इम्यूनिटी होता है इसका कोई भी इससे मोटापे का कारण ये नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका जीवन शैली का अर्थ क्या होता है। तो ये जो एक व्यक्ति जिस तरह से रहता है, जिसमें उसकी आदतें, उसका व्यवहार, उसका दैनिक जो गतिविधियाँ इसमें शामिल होती है, इसी को हम जीवन शैली कहते हैं, लाइफ स्टाइल कहते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो कौन सा जीवन शैली को अच्छी तरह से जो परिभाषित करता है। तो जीवन शैली जो होता है व्यक्तिगत पसंद, उसकी आदतों का एक जो है समायोजन है जो स्वास्थ्य और जो है कल्याण को प्रभावित करता है, इसमें का पहला। 25 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन, स्वस्थ जो है जीवन शैली क्यों जरूरी है, आपको बताना है। तो स्वस्थ जीवन शैली इसलिए जरूरी है, यह जो है रोगों को रोकने में मदद करती है और समग्र स्वास्थ्य में जो है सुधार करती है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो कौन सा कारक जीवन शैली को प्रभावित नहीं करता, आपको बताना है। तो जीवन शैली को दो आपका जो आहार और जो पोषण होता है ये जीवन शैली को प्रभावित करता है। शारीरिक आपकी जो गतिविधियां होती है ये भी आपके लाइफ स्टाइल को प्रभावित करती हैं और सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण भी करता है, लेकिन लंबे समय तक टीवी देखना इससे कोई भी लेना देना नहीं आपकी लाइफ स्टाइल का, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या आपका 28 नंबर है, किसी व्यक्ति की जीवन शैली पर जो है कौन सा प्रमुख कारण जो है प्रभाव डालता, आपको बताना है। तो किसी व्यक्ति की जीवन शैली पर जो कौन सा कारक है जो प्रभाव डालता है प्रमुख,
तो उसकी जो है खाने की आदतें, उसका शारीरिक गतिविधियों का स्तर, ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। योग कहाँ से आया भैया? तो योग जो है भारत से इसकी जो उत्पत्ति हुई है। इसमें कभी कौन सा जो प्राचीन ग्रंथ योग का जो है मूलभूत शास्त्र माना जाता है? कहोगे पतंजलि के योग सूत्र। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जो है योग के पिता महर्षि पतंजलि जी, इसमें करेक्ट होगा बी। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। किस काल को योग की उत्पत्ति की जो शुरुआत माना जाता है? तो जो है पूर्व वैदिक काल जो है 3000 जो है ईसा पूर्व। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से जो कौन सा योग का जो प्रकार नहीं है? तो हठ योग, कर्म योग, राजयोग इसका टाइप्स, लेकिन रनिंग योग भैया कोई भी इसका टाइप्स नहीं, इसलिए इसमें का होगा आपका डी। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन की योग का जो है मुख्य महत्व क्या आपको बताना? तो योग का जो महत्व होता है शारीरिक, मानसिक और जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य में जो है सुधार करना होता है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 35 नंबर की किस प्रकार का योग ध्यान और जो है मानसिक अनुशासन पर जो है केंद्रित है? तो ये राजयोग है, ठीक है। आपके जो है मानसिक और जो है अनुशासन पर जो केंद्रित आपका जो योग होता है ध्यान और मानसिक पर, तो ये आपका राजयोग होता है, ठीक है। इसमें का होगा बी। 35 नंबर क्वेश्चन का बी। आधुनिक जीवन में योग का जो है दायरा क्या है आपको बताना है? तो आधुनिक जीवन में जो योग का जो दायरा है ये जो है तनाव प्रबंधन करना और रोग निवारण में जो है मदद करना। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 37 नंबर के नियमित व्यायाम से करने का जो है लाभ निम्नलिखित में से कौन सा? यदि आप नियमित व्यायाम करोगे, ठीक, तो कौन सा आपको जो है कह सकते हो लाभ होगा, आपको ये बताना है। तो आपको जो लाभ होगा लचीलापन और जो है ताकत इससे बढ़ता है योग से। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि योग में जो है आसन की क्या परिभाषा होती है आपको बताना। तो योग में जो आसन की परिभाषा होती है ये शारीरिक मुद्राएं या जो है स्थितियां हैं जो लचीलापन शक्ति में सुधार लाने में मदद करती है। इसमें का होगा पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका योग में जो है प्राणायाम को कैसे जो है परिभाषित किया गया है आपको बताना है। तो योग में प्राणायाम को जो परिभाषित किया गया है जीवन ऊर्जा को जो है विनियमित करने के लिए जो है नियंत्रित जो है श्वास का अभ्यास। इसमें का होगा पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका निम्नलिखित में से जो कौन सा जो प्राणायाम का उदाहरण आपको बताना है? तो प्राणायाम भस्मिका प्राणायाम के टाइप्स हो जाएगा और कोई भी इसमें का टाइप्स नहीं, इसलिए इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका सूर्य नमस्कार में कितने भैया चक्र होते हैं, कितने आसन होते कहोगे 12। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। इसमें का सी। जो है हलासन का जो है प्राथमिक लाभ क्या आपको बताना है? तो हलासन जो होता है ये पाचन में सुधार करता है और आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको मजबूत करता है। इसमें होगा पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका कौन सा जो है योग आसन लोटस पोज में जो है के रूप में जाना जाता है? तो कमल आसन जिसको कहा जाता है तो इसको पद्म आसन को कहा जाता है, ठीक। इसमें का जो विद्यार्थी बी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। ताड़ आसन को जो है आमतौर पर कहा जाता है तो पर्वत आसन होता है, पर्वत मुद्रा है, ठीक है। इसमें का पहला। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये का जो है मुख्य लाभ क्या है आपको बताना है? तो इसका जो मुख्य लाभ होता है ये क्या है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। यदि हम 45 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार करता है और तनाव आपका जो है कम करता है। इसमें का होगा पहला। अगला क्वेश्चन क्या आपका 46 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित जो है पारंपरिक खेलों में से कौन सा जो है आधुनिक डे क्रिकेट के समान है आपको बताना है? तो क्रिकेट के समान जो खेल आपका जो है गिल्ली डंडा है, ठीक है। क्योंकि क्रिकेट जो होता है इसमें बैट से गेंदे को मारा जाता है, सेम उसी प्रकार डंडे से जो है गिल्ली को मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये गिल्ली डंडा से रिलेटेड आपका खेल, इसलिए इसमें का होगा सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कंचे के जो है खेल में मुख्य जो उपकरण क्या होता है? तो भैया कंचे जो खेले जाते हैं वो मार्बल से ही खेले जाते हैं, कंचे से ही खेले जाते हैं कांच के। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका स्टापू को आमतौर पर जो है कहा जाता कहोगे जो हाफ कांच। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका गुट्टे के खेल में जो कितने छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाता है कहोगे 5। 5 छोटे पत्थरों का उपयोग होता है। इसमें का बी। किस खिलाड़ी में जो है खिलाड़ी लकड़ी के एक जो है छोटी टुकड़े जो है गिल्ली को मारने के लिए एक लंबे डंडे का उपयोग करता है भैया? तो गिल्ली डंडा में। इसमें का होगा सी। कंचे के जो है खेल का उद्देश्य क्या होता है आपको बताएं? तो कंचे जो भी खेलते हैं बच्चे उनका उद्देश्य यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंचे जीतें, ठीक है। कलेक्ट करना है, नहीं जब जीतोगे तभी आप कलेक्ट करोगे। तो यानी जो है कंचे को मारने के द्वारा अधिकतम जो है संख्या एकत्र करना। कंचे को मारना मतलब जो है जीतना, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है पावर नंबर। गुट्टे खेलने के जो अधिकांश किस कौशल में जो सुधार होता है आपको बताना है? तो गुट्टे खेलने से आपके जो है हाथ और आपकी आंख का जो है समन्वय होता है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका गिल्ली डंडा दुनिया के जो है किस हिस्से में जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गया? जो भारत और दक्षिण एशिया में। इसमें का भी।
कौन सा जो है पारंपरिक खेल में हाथ के पीछे छोटे पत्थरों को जो है संतुलित करने और उन्हें जो है फ्लिप करने की आवश्यकता होती है, तो किसमें होती होगी? गुट्टे में। इसमें का सी। 54 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन की पारंपरिक खेल क्यों महत्वपूर्ण आपको बताना है। पारंपरिक जो खेल हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि वे जो है सांस्कृतिक विरासत के जो है संरक्षण में मदद करते हैं। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 56 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा पारंपरिक खेलों का बड़ा लाभ है, आपको ये बताना है। तो इसका जो बड़ा लाभ है शारीरिक फिटनेस और सामाजिक जो है संपर्क में सुधार करना। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका पारंपरिक खेलों का प्रमुख जो है सामाजिक लाभ क्या है। तो इसका जो सामाजिक लाभ है टीम वर्क और जो है बॉन्डिंग को बढ़ावा देना। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी कोड किया उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 58 नंबर निम्नलिखित में से जो है कौन सा पारंपरिक खेलों का जो है मानसिक लाभ आपको बताना है। तो पारंपरिक खेलों का जो मानसिक लाभ है एकाग्रता और जो है समस्या समाधान कौशल को जो बढ़ावा देना। इसमें का होगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 59 नंबर की जो पारंपरिक खेल सामुदायिक संबंधों को जो है कैसे प्रभावित करता है आपको बताना है। तो ये जो प्रभावित करता है, ठीक है, ये सांस्कृतिक जो है संबंधों को मजबूत करके और लोगों को एक साथ जो है लाकर। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी गोला किया उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आज का 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा खेलों का जो है लाभ नहीं है। तो खेल का कौन सा लाभ नहीं होता है। तो अनुशासन सीखने जो धैर्य रखने में मदद करता है, तो इसका लाभ है। टीम वर्क को प्रोत्साहित करना है, भी इसका लाभ है। सेहत में सुधार होता है, भी इसका लाभ है। लेकिन लोगों को पृथक करना नहीं, जो लोगों को अलग करना, इसका कोई भी कार्य नहीं होता, कोई भी इसका लाभ नहीं है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन जो भी कोड किया उनका नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन की जो है कैसे पारंपरिक खेल शारीरिक स्वास्थ्य का जो है समर्थन करते हैं, आपको बताना है। तो ये जो है शारीरिक गतिविधि और जो है व्यायाम इसमें शामिल करके। इसमें का पहला 61 नंबर क्वेश्चन का जो भी पहला लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 62 नंबर है। पारंपरिक खेल को जो है डिजाइन करने में पहला कदम क्या है। तो ये जो है खेल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और जो है उसको उद्देश्य को जो है समझना। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन पे आपका 63 नंबर है कि पारंपरिक खेलों को जो है डिजाइन करते समय कौन सा कारक जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है जो है सरलता, पहुंच और सांस्कृतिक जो प्रासंगिकता। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 64 नंबर के मनोरंजन का अर्थ क्या होता है। तो जो मनोरंजन होता है ये खाली समय के दौरान जो है मनोरंजन और जो आराम के लिए की जाने वाली गतिविधि होती है। इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा मनोरंजन की जो है सर्वोत्तम परिभाषा है। तो मनोरंजन की जो परिभाषा इसमें क्या है कि जो है स्वैच्छिक गतिविधि जो मन और शरीर को जो है ताज़ा करती है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका मनोरंजन का जो है मुख्य क्षेत्र क्या है। तो मनोरंजन का जो क्षेत्र होता है ये आपके शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए होता है, इससे का क्षेत्र होता है। इसमें का होगा पहला। मनोरंजन जो है क्यों जरूरी है। तो ये जो है तनाव कम करने में मदद करता है और आपके जो समग्र स्वास्थ्य है उसमें सुधार करता है, इसीलिए जरूरी होता है। इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो कौन सा मनोरंजक गतिविधि का एक उदाहरण है। तो ये जो आउटडोर खेल खेलना, ठीक है, घर के बाहर खेल खेलना। इसमें का पहला। मनोरंजन का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है आपको बताना है। तो मनोरंजन का जो मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक है, ये आराम और जो आनंद को बढ़ावा देना। इसमें का पहला। 69 का पहला। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि मनोरंजन जो है गतिविधियों की जो योजना बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक क्या है आपको बताना है। तो इसमें जो है गतिविधियों को जो है सुखद और स्वास्थ्य के लिए जो है फायदेमंद होना चाहिए। इसमें का पहला। 70 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 71 नंबर के मनोरंजन के सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का वातावरण दिया जाना चाहिए। तो इसमें जो वातावरण जो दिया जाना चाहिए सभी जो है प्रतिभागियों के लिए जो है सुरक्षित और जो है सुलभ, ठीक, इसमें का पहला लगाओ। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन की जो है मनोरंजन दैनिक जीवन का एक जो है भाग क्यों होना चाहिए। तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह जो है शारीरिक मानसिक और जो है सामाजिक कल्याण में सुधार करता है। इसमें का पहला। फिर आपका एरोबिक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है आपको बताना है। एरोबिक्स जो होता है ये हृदय संबंधी जो फिटनेस और सहनशीलता में सुधार करना इसका उद्देश्य रहता है। इसमें का पहला। इनमें से कौन सा जो है सबसे अच्छा जुम्बा का जो है वर्णन करता है। तो जुम्बा जो होता है, ठीक है, ये डांस के साथ जो है नृत्य होता है, यानी जो है इस फिटनेस होता है एक्सरसाइज। इसमें नाच नाच का जो एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जो है डांस आधारित जो फिटनेस एक्सरसाइज। इसमें का पहला जो भी गोला किया उनको नंबर मिलेगा। 75 नंबर क्वेश्चन के नियमित रूप से जो एरोबिक्स करने का प्रमुख जो है लाभ क्या आपको बताना। तो एरोबिक्स जो होता है ये वजन कम करने में मदद करता है और दिल की जो है सेहत को बेहतर करता है, ठीक है, इसमें का होगा पहला। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन की जुम्बा जो है पारंपरिक एरोबिक्स से जो है कैसे भिन्न है। तो ये कैसे भिन्न है इसकी हम बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो भिन्न है, जुम्बा नृत्य जो है
चालों को शामिल करता है, जबकि एरोबिक्स जो होता है ये दोहराव अभ्यासों पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। इसमें का पहला भी अगला क्वेश्चन आपका है कि शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक जो उद्देश्य क्या आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है शारीरिक फिटनेस और समग्र जो है कल्याण में सुधार करना। इसमें का भी अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य नहीं है तो भावात्मक विकास, सामाजिक विकास और जो शारीरिक फिटनेस, ये सभी क्या है इसके जो है उद्देश्य हैं, लेकिन जो है बौद्धिक जो है ठहराव उसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसलिए इसमें जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन गोला किया उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 79 नंबर की शारीरिक शिक्षा का मुख्य जो है उद्देश्य क्या आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक और जो है सामाजिक कल्याण। इसमें का भी अगला क्वेश्चन भी आपका है 80 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी शारीरिक शिक्षा के बारे में एक आम जो है गलतफहमी है। तो शारीरिक शिक्षा के बारे में कौन सी एक जो है गलतफहमी इसमें आपको बताना है। तो यह जो है केवल खेल खेलने के बारे में है, तो ये गलत है, क्योंकि खेल खेलने के बारे में ही नहीं है और भी ये गलत इसमें गलतफहमी है। यह जो है व्यक्तित्व विकास में मदद करती है, बिल्कुल करती है। या टीम वर्क अनुशासन को बढ़ावा देती है, बिल्कुल देती है। या मानसिक स्वास्थ्य को जो है बढ़ावा देती है, बिल्कुल देती है। तीनों के नीचे के ऑप्शन सही, लेकिन पहला ऑप्शन इसमें नहीं सही है, इसलिए इसमें का पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 81 नंबर की शारीरिक शिक्षा के दायरे में निम्नलिखित में से जो कौन सा शामिल है आपको बताना। तो इसके दायरे में क्या शामिल है। तो इसमें जो स्वास्थ्य शिक्षा भी है, मनोरंजन और खेल, फिटनेस और वेलनेस है सभी, इसलिए इसमें का डी उपरोक्त के सभी। फिर 82 नंबर क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा जो है व्यक्ति के विकास के किस पहलू में जो है योगदान देती है। तो जो शारीरिक, मानसिक और जो है भावात्मक विकास में, इसमें का होगा सी। ऑप्शन भी आपका 83 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जो है डेवलपिंग मोटर स्किल्स होता है, नहीं जो है गामक कौशल जो है विकसित करना होता है। शारीरिक जो गतिविधियों को जो है सीमित करना, तो ये सीमित करना गतिविधियों को हो सकता है ना हो, ठीक है। तो इसमें का आप लगाओ पहला ही ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कौन सा शब्द जो है शारीरिक शिक्षा का जो है नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है आपकी एक्टिव जो लाइफ स्टाइल है, सक्रिय जीवन शैली जुड़ी है इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका शारीरिक शिक्षा का जो है बड़ा फायदा क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का जो बड़ा फायदा है ये है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में जो है वृद्धि होना, ठीक है, उसमें वृद्धि करना। इसमें का भी शारीरिक शिक्षा जो है निम्नलिखित में से जो है किस की रोकथाम में मदद करती है। तो शारीरिक शिक्षा जो होती है ये मोटापा जैसी जीवन शैली से जुड़ी जो है बीमारियों को जो है कम करती है, उसमें मदद करती है उसकी रोकथाम में। फिर आपका 87 नंबर शारीरिक शिक्षा के बारे में गलत जो है धारणा क्या है, इसमें आपको बताना है। तो इससे जो है एकाग्रता बढ़ती है, तो ये तो अच्छी बात है, तो इसका जो है लाभ है। या जो केवल एथलीटों के लिए है, तो भैया ये एथलीटों के लिए ही नहीं है, सभी के लिए है। या जो है गामक कौशल को बढ़ावा देती है, बिल्कुल देती है। या जो है तनाव कम करने में मदद करती है, बिल्कुल करती है। इसमें केवल दूसरा ऑप्शन जो है गलत होगा और सभी इसमें का सही है। 87 का जो भी बी ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। 88 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा की बुनियादी पहलुओं में जो में से एक क्या है आपको बताना है। तो इसकी बुनियादी पहलुओं में से जो है ये है स्वास्थ्य और जो है सक्रिय जीवन शैली को जो बढ़ावा देना। इसमें का सी 88 का सी राइट होगा। फिर आपका 89 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से जो है कौन सा शारीरिक शिक्षा का जो प्रमुख घटक है। तो शारीरिक शिक्षा का जो प्रमुख घटक है वो है जो है ताकत और सहनशीलता जो प्रशिक्षण है। इसमें का पहला 89 का पहला। 90 नंबर क्वेश्चन की स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का अंतिम जो है लक्ष्य क्या होता है आपको बताना है। तो इसमें जो इसका लक्ष्य होता है संतुलित और जो है स्वास्थ्य व्यक्ति विकसित करना, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 91 नंबर की शारीरिक शिक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण जो गलत धारणा क्या आपको बताना है। इसमें एक गलत धारणा पूछ रहा है। 91 की हम बात करें तो यह जो है समग्र विकास का एक जो अनिवार्य हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है। यह जो है अनुशासन सुधारने में, ठीक है, मदद करता है, बिल्कुल करता है। यह जो है शैक्षिक विषयों के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। भैया क्यों नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, ये केवल ऑप्शन गलत है। दिया हुआ कि ऑप्शन है शैक्षिक विषयों के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, भैया महत्वपूर्ण है शैक्षिक विषयों के बारे में, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। या जो है स्वास्थ्य जीवन शैली में जो योगदान देता है, बिल्कुल देता है। इसमें केवल तीसरा ऑप्शन गलत है और सभी इसमें का, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका सी। अगला ऑप्शन भी आपका 92 नंबर है। आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की जो है आवश्यकता क्या होती है आपको बताना है। आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की जो है क्यों आवश्यकता होती है आपको बताना है। तो ये जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, इसमें का पहला 92 नंबर क्वेश्चन का पहला। 93 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य जो है महत्व क्या आपको बताना है। तो यह जो है एक स्वास्थ्य और जो है सक्रिय जीवन शैली का नेतृत्व करने में जो है मदद करती है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका शारीरिक शिक्षा के दायरे में निम्नलिखित में से जो कौन सा शामिल है, इसमें आपको बताना। तो इसमें जो है स्वस्थ कल्याण कार्यक्रम, प्रतियोगी खेल प्रशिक्षण, मनोरंजन और जो है फिटनेस गतिविधि है सभी, इसमें का डी उपरोक्त के सभी। शारीरिक शिक्षा आधुनिक समाज में कैसे ये मदद करती है।
तो ये जो है शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देकर और जीवन शैली में से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं उसको कम करके, इसमें का बी ऑप्शन जो भी किए बोला उनको नंबर मिलेगा। 96 नंबर क्वेश्चन के लेखे में से जो कौन सा शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लाभ है, तो शारीरिक शिक्षा का जो एक लाभ है ये जो है तनाव राहत और जो है मानसिक आराम देता है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ठीक है, 96 का पहला राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 97 है। स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की जो है क्या भूमिका निभाती है, आपको बताना है। स्कूलों में जो शारीरिक शिक्षा है ये क्या भूमिका निभाती है, तो जो समग्र व्यक्तित्व विकास में जो है मदद करती है। इसमें का जो राइट होगा बी ऑप्शन, 97 का बी राइट है। अगला ऑप्शन फिर आपका 98 है कि आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा क्यों जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि जो है मोटापा और मधुमेह जैसे जो जीवन शैली से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसको रोकने में जो है ये हेल्प करती मदद करती है। इसमें का पहला। अगला भी आपका है 99 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक जो है विकास में शारीरिक की जो है क्या भूमिका होती है, आपको बताना है। सामाजिक विकास में शारीरिक यानी जो है शारीरिक शिक्षा की क्या भूमिका होती है ये आपको बताना है। तो इसकी भूमिका होती है या जो है टीम वर्क और जो है सहयोग कौशल बढ़ाने में मदद करती है। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी किए उनको नंबर मिल जाएगा गोला। अगला भी आपका है 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट में, शारीरिक शिक्षा के बारे में एक गलत जो धारणा क्या आपको बताना है। तो यह केवल जो है खेल खेलने के बारे में है, तो ये गलत है। खेल खेलने के बारे में ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके शरीर के जो है समग्र विकास भी करता है, आपकी मानसिक जो सामाजिक और जो है भावात्मक सभी का जो है विकास करता है हर एक क्षेत्र के लिए। ठीक है, आपके जो बीमारियां होती है उसके जोखिम को भी कम करता है शारीरिक शिक्षा। ठीक है, उससे कह सकते हो परिचित कराता है कि क्या सही है क्या गलत है, और जो है इससे शारीरिक और जो है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बिल्कुल होता है। या जो है व्यक्तित्व विकास में मदद करता है, बिल्कुल करता है। संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देता है, बिल्कुल। ये तीनों नीचे की जो है इसके जो है कह सकते हो लाभ हैं। ठीक है, इसके बारे में सही एकदम कह सकते हो, इसका उद्देश्य कह सकते हो। लेकिन यह केवल खेल खेलने के लिए सीमित है या फिर खेल खेलने के लिए है के बारे में है, तो ये गलत होगा। इसका केवल पहला ऑप्शन जो है गलत है और सभी इसमें का राइट ऑप्शन होंगे। मैंने पूरा पेपर सोल्व कर दिया। कितने % गोल आपने सही किया 100 में से एक बार कमेंट के माध्यम से बताना। और जितने भी आपके पेपर अभी बचे हुए हैं होने सभी विश्वविद्यालय में, तो मैंने सभी के क्लासें करा रखा है। आपका चाहे विश्वविद्यालय में रिटन का पेपर होता है फिर MCQ का होता है, सभी क्लासें मैंने दे रखा है। आप जाकर हमें चैनल पर सारी क्लासें आप ले सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।